राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई है, ये कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड में चलते हैं, जहां महाराज दशरथ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह में प्राण त्याग दिए हैं और ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलावा भेजा है। भरत जी का नगर में प्रवेश करते ही बहुत अपशकुन होते हैं। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 158 से प्रारंभ करते हैं। पुरजन मिलहि न कहहिं कछु, गवहि जोहार हैं जाहि सिया राम। भरत कुशल पूछ न सकहें, भय विषाद मन माहि सिया राम। भय विषाद मन माहि सिया राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, वे चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाटो नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दुआरी। आवत सुत सुन के कई नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी ही हर्षित हुई। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिसि लागी दुआरी। आवत सुत सुन के कई नंदिनी, हर्षि रवि कुल जल रुह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी ही हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठे धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बन जबनु मारा। सज आरती मुदित उठि धाई, द्वारे हूँ भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु तुहिन बन जबनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत जी ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। कैकई हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दबुलाई की राती। सुतहि ससोच देख मनु मारे, पूछे नैहर कुशल हमारे। कैकई हर्षित यही भांति, मनहु मुदित दबुलाई की राती। सुतहि ससोच देखे मन मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। एक कैकई ही इस तरह हर्षित
देखती है मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत ही उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहें तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कहकर सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं? माता सीता जी और मेरे प्यारे बड़े भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी कहाँ हैं? सुन सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन सिया राम। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन सिया राम। पापिनी बोली बैन सिया राम। सुन सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिनी बोली बैन सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकई भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगोधार्यो। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगोधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बहुत ही सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पगधार्यो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बहुत ही सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में ही जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में कर के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े।
चलत न देख न पायहूँ तो ही, तात न रामहूँ सौंपे मोही। बहुरी धीर धरे उठे संभारी, कहूँ पितु मरण हेतु वह तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धारण करके वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। चलत न देख न पायहूँ तो ही, तात न रामहूँ सौंपे मोही। बहुर धीर धरे उठे संभारी, कहूँ पितु मरण हेतु मैं तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहती कैकई, मर्म 5 जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी, कुठल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर अर्थात चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। सुन सुत बचन कहती कैकई, मर्म 5 जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनी करनी, कुठल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर अर्थात चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकई ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भारत है बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बनो गौन सिया राम। हेतु अपन पयो जान जिए, थक तो रहे धरे मौन सिया राम। थक तो रहे धरे मौन सिया राम। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिए, थक तो रहे धरे मौन सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजुर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तब्धित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। भरत ही विसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिए, थक तो रहे धरे मौन सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वन गमन जाना सुनकर श्री भरत जी को पिता का मरण विस्मरण हो गया, अर्थात वह पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। जय सिया राम।